हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ़िलहाल के लिए मैं ठीक हूं। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, जो आप बोल सकते हो कि 9 से लेकर के 12th तक और जेई से लेकर के जैम तक। ये मेरा सिद्धांत है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पर वो 9 से लेकर 12th तक, जेई से लेकर जैम तक यूज होगा। भले आपको मजाक लगता हो पर यूज होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा। फिलहाल के लिए ये मेरा बायोलॉजी में, अगर आप बात करोगे नीट वालों के लिए, तो जहाँ पर एक शेप के बारे में मतलब बात होगी कि पैराबोलिक शेप बन रहा है, फिजिक्स में कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी ये मतलब हेल्पफुल हो सकता है। तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक है कि मेरे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो किस तरीके से होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर मेरा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका शेप क्या होगा? अगर मैं शेप के बारे में बात करूं तो इसका जो शेप आएगा वो शेप बनेगा आपका पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। अब पैराबोला में भी दो टाइप्स के बनेंगे। एक तो अपवर्ड पैराबोला और दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, किस केस पे बनेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मतलब जब a का पहलू पॉजिटिव होगा तो आपको अपवर्ड पैराबोला बनेगा, जब a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, उस मतलब कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी बनेगा, a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, चाहे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। सिमिलरली वही रूल इसके लिए। तो a पॉजिटिव के लिए अपवर्ड, a नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड पैराबोला। a का वैल्यू 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जो इसका ग्राफ के लिए बस आपके पास तीन स्टेप में आप उसका ग्राफ बना सकते हो इजीली, 3 स्टेप में। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये है, आप स्टेप फर्स्ट अगर बात करोगे तो स्टेप फर्स्ट में आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ ये मतलब कि आप अगर a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और a का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये आपका स्टेप फर्स्ट में है। ठीक है, इससे आपका जज हो जाएगा। अगर मैं स्टेप सेकंड की बात करता हूँ तो इसमें आप लोग फाइंड करना वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स आपका जो होगा वो -b/2a -d/4a होता है। d का मतलब वही d, डिस्क्रीमेंट, b² - 4ac। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या बताना है? वर्टेक्स। क्या बताना है आपको? वर्टेक्स बताना है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ c ये आपको बताएगा कट ऑन वाई एक्सिस। क्या? कट ऑन वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस पर कहाँ कट करना है ये वैल्यू c बताएगा। मतलब कि c अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा? c अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से ऊपर कट करेगा वाई एक्सिस को। अगर c का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ कहाँ पर कट करेगा? मतलब कि ओरिजिन से नीचे। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अब नेक्स्ट, ठीक है, इन 3 स्टेप को मैं यूज करूंगा और उसके बेसिस पर मैं ग्राफ बना लूंगा। ठीक है, जैसा कि एक ग्राफ तो मैं यहीं पर बना सकता हूं। पहला अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास p ऑफ x = अगर मान लो कि क्या है, x² + 2x + 2। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मुझे ग्राफ बताना है। तो पहला स्टेप क्या है? साइन ऑफ ये। भैया a का वैल्यू यहाँ पर क्या है? अगर मैं बात करूँ तो a का वैल्यू क्या है? 1। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 मेरा पॉजिटिव होता है, पक्का कौन सा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ठीक। सेकेंड स्टेप में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? -b/2a, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? वर्टेक्स। -b/2a अपॉन -b/2a,
माइनस डी बाई 4 ये। बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब डी का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा -4। जो डी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा -4। ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब मैं वर्टेक्स यहाँ से बता सकता हूँ। माइनस बी, बी का मतलब है 2 और 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 कामा माइनस डी, तो माइनस ऑफ -4 अपान में 4 इंटू कितना हो जाएगा 1, मतलब कि जो मेरा वर्टेक्स है वो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 और 4 को मतलब -4 को माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो वर्टेक्स है वो क्या आ जाएगा -1 कामा 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात कर सकते हो वर्टेक्स मेरा क्या है -1 कामा 1 है, मतलब किस कोऑर्डिनेट में होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। आपका यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं -1 कामा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा। हमारा जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब इसके ऊपर कहीं पर बनेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ c, c का जो वैल्यू यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ c है, c इज इक्वल टू क्या है 2, तो 2 ये आपका 0 होता है, तो इससे 2 यूनिट यहाँ पर कहीं कट करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका c, तो ये आपको बताएगा कि y एक्सिस को ग्राफ कहाँ पर कट करेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से आप पैराबोला बनाओ, अपवर्ड पैराबोला बनाओ। ठीक है, और कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ग्राफ का बिहेवियर तो यही रहने वाला है। तो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, आप उसका ग्राफ 3 स्टेप से बना सकते हो। ये मैंने पहला ग्राफ बनाया है, ऐसे मैं 3 और 4 ग्राफ इस वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका मतलब जो डाउट है ग्राफ बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला स्टेप में ए के साइन पे बात करेंगे, दूसरे में वर्टेक्स और तीसरे में सी मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है वो। ठीक है, और मैं इसको अब इरेज करता हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। आपके मन में जो भी पॉलिनोमियल आ जाए, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, सारे पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए उसका ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ की बात करूं तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ आप बनाओ। ठीक है, जानते हो शेप क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूंगा तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, क्या है पॉजिटिव, तो कौन सा पैराबोला बनेगा अपवर्ड। इसका मतलब कैपिटल यू नहीं है, इसका मतलब है कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है -b/2a कामा -d/4a, तो साथ में हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। d का वैल्यू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा 1। d का वैल्यू आ जाएगा कितना 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो -b का मतलब है -5 अपान में 2 इंटू 1 कामा -d का वैल्यू है 1 अपान 4 इंटू 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना कितना आ जाएगा 5/2 कामा -1/4। आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, क्या है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो बताओ किस कोऑर्डिनेट में आपका वर्टेक्स रहने वाला है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर होता है 0। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसा तो फिलहाल के लिए x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर, यहाँ पर कितना, मान लो कि आपका ग्राफ कहीं यहाँ पर होगा जिसका वर्टेक्स जो है 5/2 कामा -1/4 है। ठीक है, आप कहीं पर भी मान सकते हो, आपके पास अगर स्केल नहीं है तो कोई इतना लिखने पर गलत नहीं होने वाला है। हमको बस बिहेवियर जानना है, ग्राफ कहाँ बनेगा, वर्टेक्स कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, बस इतना ही मतलब है, ज़्यादा उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा हो गया इसका वर्टेक्स। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6, मतलब मेरे ग्राफ को वाई एक्सिस पे कितने यूनिट पर कट करेगा 6, कहाँ पर कट करेगा 6 पर। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स है और ये मेरा 0,6 है जहाँ पर मेरा ग्राफ उसको कट करेगा। पैराबोला कौन सा बनेगा, अपर पैराबोला बनेगा। ठीक है,
तो आप ये समझ लो कि तो स्ट्रेट लाइन के जैसा कुछ बन गया, ऐसा नहीं बनाना था मुझे, ठीक है, कर्व जैसा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये समझ लो कि आपका यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये, और ये उसका वर्टेक्स हो जाएगा। अब देखो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, मतलब यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि दो जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास दो रियल रूट होंगे, और वो रूट दो रियल रूट होंगे, और उन रूट के बारे में अगर हम बात करें तो यहीं से मैं क्लेम कर सकता हूं कि डी का वैल्यू पॉजिटिव आया था, मतलब उसके पास दो रियल रूट होंगे, ठीक है। आप ना हो तो इसका आप फैक्टराइजेशन करके देख लो। खैर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ करूंगा, बाकी में तो मैं नहीं करने वाला हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, अगर आप जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास x इज इक्वल टू 2, 3। ये हो जाएगा आपका, समझ लो कि 2, और ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है। 5/2 है तो 2.5 आएगा ना, तो इससे कहीं ज़्यादा बनना होगा, 2.5 कहीं यहाँ पर होगा x का वैल्यू, ठीक है। तो ग्राफ आपका इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ आप सिर्फ 3 स्टेप में बना सकते हो। वो 3 स्टेप आपके सामने मैं यूज़ करके ग्राफ को बना दिया, और ये ग्राफ आपको मिल गया, जिसका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं, जो एक्स एक्सिस को ना कट करता हो, और अगर कट करता हो तो मैं डाउनवर्ड पैराबोला की जैसा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला का एक ग्राफ हम लोग देखते हैं। थर्ड पैरा y इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इतना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले स्टेप में देखूंगा तो a का वैल्यू कितना है, -4, 0 से कम है, तो पैराबोला जो बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। सेकंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड ग्राफ की अगर मैं या सेकंड स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा -b/2a -d/4a। वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट रखना है तो रख सकते हो, -b का वैल्यू कितना है 6/2 इंटू a का वैल्यू कितना है भाई -4, ठीक है। d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac, -4ac/4a। चलो मैं नेक्स्ट वाले में रखता हूँ, -6 अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। 2 से आ जाएगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4c, b स्क्वायर का मतलब है 36, 4a का मतलब है -4, c का मतलब है कितना 4, ठीक है। अपान में कितना 4 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 कामा, ये -4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 36 प्लस 4 4 जा 60, मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 16 चौको 64, अपान में ये 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, ये माइनस में बाहर लगा हुआ है, ठीक है। 4 4 जा -16, आपको ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको वर्टेक्स क्या मिल जाएगा 3/4 कामा 36 प्लस 64, 6 और 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका, वैसे आप देखोगे तो 0, 6 3 9 9 1 10, मतलब 100 कितना 16, ठीक है। 100/16, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 कामा आप ऐसे लिख सकते हो कि 15/8, और बोले तो 25/4, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये हमारा दोनों जो वर्टेक्स है उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, पॉजिटिव हैं, क्या हैं पॉजिटिव हैं। मेरे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है मेरा 0, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूं तो c का जो वैल्यू है वो कितना है 4, मतलब कि ये जो कट करेगा, कट ऑन कहाँ पर y एक्सिस, कट ऑन y एक्सिस एट
4 यूनिट एबव ऑन ओरिजिन, वाई एक्सिस पर कट करेगा 4 यूनिट ऊपर, कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है। अब देखो ये वर्टेक्स मेरा कहाँ मिलेगा? कहीं यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 3/4 25/4 यहाँ पर कहीं मिलेगा। मेरा ग्राफ क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? 4 पर। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि ये मेरा कोई ग्राफ होगा और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? 0,4 पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोई वर्टेक्स है और इस तरीके से कहीं मेरा ग्राफ कुछ बनना होगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा ग्राफ बनना होगा, ठीक है। आप ये वर्टेक्स में लिख सकते हो 3/4 25/4, ठीक है। आप अगर ये भी निकालना चाहते हो कि वो रूट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं तो देख लो। डी का वैल्यू जब आपने निकाला था तो b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac जब आपने निकाला था तो d के दो ये वैल्यू क्या आई थी? पॉजिटिव। d का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये है कि d के पास मतलब जो कर्व है या ग्राफ है वो 2 जगह पर कट कर रहा होगा, मतलब उसके पास 2 रियल रूट आ रहे होंगे, तो वो रियल रूट यही होंगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी इसमें मतलब ग्राफ बनाते टाइम हम उस पर ध्यान ना दे पाएँ तो ये इधर उधर हो जाए। y का तो मुझे कन्फर्म है कि यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट एक ग्राफ ऐसा मैं बनाऊं जहां पर जो x का कोफिशिएंट है b वही 0 हो जाए, मतलब b 0 हो जाए, तो वो ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा? ठीक है, एक ग्राफ मैं ऐसा बनाने जा रहा हूं जिसमें y = अगर मैं बताऊं तो x² - 4, ठीक है। मतलब इसमें जो x का कोफिशिएंट था वही 0 हो गया, इसमें जो x का कोफिशिएंट था वही 0 हो गया। मतलब यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है? 0 है, और c का जो वैल्यू है वो -4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला केस क्या होता है? a का वैल्यू कितना है? 1, मतलब क्या बनेगा? 0 से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मेरा -b/ कितना होता है? 2a -d/4 ये होता है, ठीक है। b का वैल्यू 0 है तो -0/2 इंटू कुछ भी हो 1 -d, b² - 4ac अपान में कितना? 4 इंटू 1 रख दो, अभी रखता हूँ इसका वैल्यू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 बटे कोई भी नंबर करोगे नॉन 0 तो 0 ही आएगा। माइनस b² का मतलब 0 -4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू कितना है? ये भी कितना है? -4, ठीक है, अपान में 4 हो जाएगा। तो ये 0, 4 जा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 16, और वो 16 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो करके -16/4 बनेगा। मतलब कि 0, -4 इसका क्या आ जाएगा? वर्टेक्स। क्या आ जाएगा? वर्टेक्स। x एक्सिस y एक्सिस ये है 0, हमारा वर्टेक्स है 0, -4। भाई 0 है अगर x का कोऑर्डिनेट तो y एक्सिस पर कहीं मिल रहा होगा, और y निगेटिव में कितना है? -4, कितना है? -4, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये पॉइंट हमारा है 0, -4। ये का वैल्यू पॉजिटिव था तो पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और जो अगर आप d की बात करो तो d का वैल्यू कितना है? 16, d का वैल्यू कितना है? 16, मतलब d का वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 कितने मिलेंगे? 2 रियल रूट मिलेंगे, ठीक है। और वो दोनों रियल रूट क्या होंगे आपके? कहीं यहाँ पर इसको कट कर रहे होंगे और कहीं इसको यहाँ पर कट कर रहे होंगे। ये जो वैल्यू होगा आपका 2 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि x² - 4 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, -2 आएगा। पर ग्राफ जो है हमारा इन्हीं 3 स्टेप से बन जा रहा है। अगर c की मैं बात करूँ तो c = कितना है? -4, मतलब y एक्सिस को ग्राफ -4 डिस्टेंस पर कट करेगा। c का वैल्यू नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि 0 से 4 यूनिट डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। देखो वहीं से ग्राफ मेरा कट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 ग्राफ के माध्यम से ये बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे मतलब 3 स्टेप में बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं और बात करूं तो यहाँ से एक चीज़ और बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छा ये मिल जाता है कि मुझे अभी याद आया कि जब हम लोग ना मतलब पैराबोला की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पैराबोला में वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता है ये चीज़ y = ax² + bx + c, ठीक है।
इसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से हम एक बहुत बड़ी बात निकाल के लाते हैं कि ये -b/2a है, -b/2a है और -d/4a है। हम यहाँ से बहुत बड़ी बात निकालते हैं ये, इसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं। किसके? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप बात करोगे तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से कुछ देर के लिए, इसको मैं हटा दूं। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है, मान लिया कि मेरे पास कोई एक ऐसे पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाने पर आया, ये ग्राफ आया होगा तो पक्का ये का वैल्यू क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, ये जो वर्टेक्स यहां पर बन रहा है, वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स बन रहा है -b/2a -d/4a, इस -b/2a से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमको सिर्फ मतलब है -d/4a से। अब देखो कैसे, ये का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पक्का अपर पैराबोला बनेगा, तो हमको जो बता पाऊंगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू यही हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो अपर पैराबोला में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो -d/4a होगा। ठीक है, अगर यही पैराबोला में ये का वैल्यू क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, मतलब कि मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से आता और ये इसका वर्टेक्स होता जो -b/2a -d/4a होता, और मैं बोलता कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना आपका यही होगा, बाकी सारे वैल्यूज तो इससे क्या होंगे, नीचे होंगे। तो जब a का वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा, और जब a का वैल्यू नेगेटिव हो तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यू -d/4a। यही दोनों बात थी जो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। इम्पॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन वही है कि कम टाइम में बताना थोड़ा घातक भी हो सकता है, लेकिन मैं डे बाय डे ऐसे ही लेक्चर लाता रहूँगा आपके लिए। मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है, लेकिन खुद का प्लेटफॉर्म बनाना भी ज़रूरी है। बस ऐसा ही कुछ सोच समझ करके मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को समझ गए होंगे आप क्या करना है।